हेलो गाइस, आई एम रतन सर। वेलकम करता हूँ रतन सर ग्रामर चैनल में। ग्रामर और ट्रांसलेशन के टेढ़े मेढ़े टॉपिक्स को बेहद ही आसान भाषा में बताता रहता हूँ इस चैनल के थ्रू। आज का वीडियो इसी क्रम में अगला भाग होगा। कल मैं हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बदलने अर्थात ट्रांसलेट करने के तरीकों की चर्चा करूँ। इसी चर्चे में कई तरह की बातें बताई जा चुकी हैं। कुछ और बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आपके एवरीडे लाइफ में काम आने वाली बातें हैं, जिनको आप अपनी बोलचाल में मीन्स स्पोकन में यूज कर सकते हैं, वो चर्चा होगी। तो आज मैं ये बताने वाला हूँ कि कई बार हिंदी और इंग्लिश में डिफरेंस होता है। हिंदी के शब्द और अंग्रेजी के शब्द कई बार अलग अलग होते हैं। इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा झंझट लगता है लोगों को। जैसे करना की अंग्रेजी हिंदी में जो करना शब्द होता है उसकी अंग्रेजी लोग टू डू जानते हैं, बट करना के लिए अलग अलग जगह अलग अलग अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल होता है। इसी तरह से और भी क्रियाएं होती हैं जिनका, जैसे डूबना है तो हिंदी में ड द्रुवकार ब न करना, डूबना एक ही शब्द है। अगर किसी का पैसा डूब जाए तो उस डूबना में भी इसी डूबने का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई पानी में डूब जाए तो यही डूबना, अगर सूरज डूब गया तो यही डूबना। हर हर हालत में एक ही शब्द है, बट इंग्लिश में अलग अलग जगह अलग अलग वर्ड इसके लिए यूज होता है। और इसी की जानकारी मैं अब आपको दूंगा। एक एक क्रिया, हिंदी वाली एक एक क्रिया की अंग्रेजी क्या क्या होने वाली है उसकी चर्चा होगी। अब मैं आज से ये सीरीज शुरू करने जा रहा हूं कि क्रियाओं के अनुवाद कैसे आप अंग्रेजी में करेंगे, कैसी क्रिया रहेगी और उसके लिए इंग्लिश में कौन सा शब्द इस्तेमाल करेंगे, इसकी चर्चा होगी। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग योर इंपॉर्टेंट टाइम। एंड द टॉपिक ऑफ टुडे इज हिंदी की क्रियाओं की अंग्रेजी। हिंदी की क्रियाओं की अंग्रेजी। एक एक क्रिया, जो क्रियाओं का तो रेंज बहुत लंबा चौड़ा होता है, बट जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, जिसका इस्तेमाल आपको एवरीडे लाइफ में करने की जरूरत होती होगी, वैसी क्रियाओं की चर्चा थोड़ा थोड़ा करके कई वीडियोज में मैं करने वाला हूं। तो आज का वीडियो आपको बताएगा होना, होना की अंग्रेजी। कई तरह की चर्चा में होना हमें यूज करना होता है। तो वैसे होना की अंग्रेजी, इसकी अंग्रेजी होती है टू बी अथवा टू बिकम। ये दोनों शब्द ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं, बट हर जगह इन्हीं दोनों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। मैं कुछ क्रियाओं, कुछ वाक्यों के द्वारा और कुछ और तरह के एग्जाम्पल्स को देकर के इस होना को आपको बताने की कोशिश करूंगा। जैसे कहीं पे बताना हो कि फल खराब हो रहा, खराब हो रहा है, यहाँ भी होना का प्रयोग हुआ है। होना की अंग्रेजी हो रहा है। तो इसका बनेगा, इसमें से ये दोनों का किसी का भी इस्तेमाल नहीं होगा। तो फ्रूट इज गोइंग बैक, यहाँ होना के लिए गो का प्रयोग। और जैसे है होश में, होश में होना या आना, यहाँ भी होना का प्रयोग हो रहा है। तो होश में आना या होना, टू कम टू सेंस, टू कम टू सेंसेस, होश में आना। फिर सब कुछ या सर्वे सर्व, सर्वे सर्व,
होना, इसकी अंग्रेजी होना है तो टू बी ऑल इन ऑल, ऑल इन ऑल। ये ऑल इन ऑल फ्रेज है, आगे मैं फ्रेज की भी चर्चा करने वाला हूं। जैसे तितर बितर होना, तितर बितर होना मतलब अस्त व्यस्त हो जाना। टू बी एट सिक्सेस एंड सेवंस, टू बी एट सिक्सेस एंड सेवंस। ना को दम होना, ना को दम होना, ना को दम होना ये एक हिंदी का मुहावरा है, इसका मतलब होता है कूद जाना। तो इसीलिए इसकी अंग्रेजी टू बी फेड अप, फेड अप का माने होता है कूदना, वो ये यूज होता है। जैसे अगर कहना हो मेरी घड़ी खराब हो गई है, हो गई है, यहां भी होना, खराब होना। तो माई वॉच हैज गोन रॉन्ग, खराब होना का यहाँ टू गो रॉन्ग। जैसे कहते हैं चलती होना, इसकी बहुत चलती है, चलती होना, इसकी जानकारी रहना जरूरी है क्योंकि इसका यूज हम एवरीडे लाइफ में करते हैं। तो टू बी वंस, टू बी इन वंस गुड बुक। एक एक वर्ड को अच्छी तरह से जाने। जैसे कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना के लिए, टू बी होना के लिए और कुछ नहीं नथिंग, टू बी नथिंग। बारी बारी से एक एक वर्ड को याद करते चलें और उसका इस्तेमाल अपने डे टू डे लाइफ में करें। इससे आपको, आप खुद को स्ट्रॉन्ग समझ सकते हैं पहले से अधिक। अब अगली जानकारी, कुछ नहीं होना, कुछ का कुछ होना, कुछ का कुछ होना या हो जाना, कुछ का कुछ हो गया, ऐसे यूज करते हैं हम लोग। टू बी क्वाइट, और QUIT क्वाइट और भी वर्ड है, और इंटायरली, इंटायरली डिफरेंट। टू बी क्वाइट और इंटायरली डिफरेंट, कुछ का कुछ होना, अगर होगा कुछ होना, उसको कुछ हो गया, कुछ होना। तो इसके लिए इंग्लिश यूज करते हैं टू बी इम्पोर्टेंट। जैसे वह कुछ हो गया, पहले से ज्यादा कुछ बन गया। फिर मतदान होना, मतदान होना, टू गो टू पॉल्स। मतदान की अंग्रेजी पॉल होती है, टू बी, टू गो टू पॉल्स। कुछ और जानकारी, छोटी छोटी बट इंपॉर्टेंट जानकारी है, एक एक जानकारी याद रखने की जरूरत है। इन सारी बातों को याद करके यू में मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्गर देन बिफोर एंड यू कैन यूज ऑल ऑफ देम इन योर एवरीडे लाइफ। तो अब मैं बोलचाल में यूज करते हैं, मैं बहुत बहुत दुखी या खुश हुआ, मैं बहुत दुखी हुआ या मैं बहुत खुश हुआ। आई फेल्ट या बिकेम वेरी हैप्पी, अथवा
दुखी का होता है सॉरी। आई बिकेम वेरी सॉरी अथवा आई फेल्ट वेरी सॉरी, या आई बिकेम वेरी हैप्पी अथवा आई बिकेम वेरी सॉरी, आई फेल्ट वेरी हैप्पी, इस तरह से यूज करते हैं। जैसे लट्टू होना, लट्टू होना, लट्टू होना के लिए टू फॉल इन लव, टू फॉल इन लव। गड़बड़ होना, गड़बड़ होना। एक एक वर्ड को समझने की कोशिश करें। टू बी इन डिसऑर्डर, यही डिसऑर्डर होता है गड़बड़ की अंग्रेजी। या टू बी आउट ऑफ ऑर्डर, गड़बड़ होना। दिल, दिल बाग बाग होना, बाग बाग होना। इसके लिए इंग्लिश यूज करते हैं टू बी थ्रोन इनटू एन एक्सटेसी, to be thrown into an ecstasy, to be thrown into an ecstasy of joy, या नहीं तो to be overjoyed, to be overjoyed या to be enraptured, इतनी तरह से इसको यूज करते हैं। जैसे मेरा दिल बाग बाग हो गया, तो उसके लिए आई वाज थ्रोन इन एन एक्सटेसी ऑफ जॉय, अथवा आई वाज ओवरजॉयड, अथवा आई वाज एनरैप्चर्ड, इस तरह से यूज करते हैं। खाली हाथ होना, खाली हाथ होना। टू बी पेनीलेस, या नहीं तो टू बी आउट ऑफ पॉकेट, टू बी आउट ऑफ पॉकेट। सूख कर कांटा होना, सूख कर कांटा होना, कोई दुबला होकर के सूख कर to be reduced to a skeleton, सूख कर कांटा होना। स्केलेटन का मतलब होता है नरकंकाल। अगर कहना हो दूध खराब हो चुका है, कहने की जरूरत पड़ती रहती है एवरीडे लाइफ में, दूध खराब हो गया, तो मिल्क हैज गॉन बैड, या नहीं तो दूसरी तरह से भी इसको यूज करते हैं, मिल्क है गॉन सावर। सावर का मतलब होता है खट्टा, जब दूध खट्टा हो जाता है तो यूज करते हैं ऐसा। इस गॉन बैड अथवा सावर के बदले टर्न्ड बैड या सावर भी कहा जाता है। The milk has turned, the milk has turned sour। फिर बाता बाती होना, बाता बाती होना। इसके लिए इंग्लिश यूज करते हैं टू एक्सचेंज हॉट वर्ड्स, हॉट वर्ड्स, टू एक्सचेंज हॉट वर्ड्स। अगर कहना हो उसकी तबीयत खराब हो गई, उसकी तबीयत खराब हो गई, तो इसको कहेंगे ही
अथवा शी फेल इल, उसकी तबीयत खराब हो गई, ही फेल इल अथवा शी फेल इल, इसके बदले हिंदी में वह बीमार हो गया या हो गई भी यूज करते हैं, दोनों के लिए ही फेल इल। तो इस तरह से हमने देखा कि होना के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं इंग्लिश। इसी तरह से एक एक हिंदी क्रिया की अंग्रेजी क्या क्या होने वाली है, एक एक चर्चा आपको वीडियो के माध्यम से करके बता दी जाएगी। तो वीडियो को देखते रहें और इतनी अच्छी जानकारी के लिए एक लाइक तो बन जाता है, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके एवरीडे लाइफ में जितनी बातों की आवश्यकता पड़ेगी आपको, दिस चैनल विल प्रोवाइड ईच एंड एवरी ऑफ those sentences or those verbs so that you may make yourself stronger than before and you may use them in your everyday life। तो आज इस वीडियो में इतना ही, छोटा सा वीडियो, छोटे छोटे पार्ट्स में हर एक वर्ब की चर्चा की जाएगी। मिलते हैं एक और बम्पर इंफॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक्स अ लॉट।